आज हम रुचिरा भाग 3 का पंचम पाठ देखेंगे, जिसका नाम है कंटकेन कंटकम। कंटकम इसका अर्थ होता है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। देखते हैं, इस पाठ को पढ़ने से पहले आप इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उन शब्दार्थों को एक बार पढ़ लेंगे, ताकि इससे आपको पाठ का अनुवाद आसानी से समझ आ जाए। तो हम शुरू करते हैं पाठ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मति से बाहर निकला जा सकता है। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। आसीत कश्चित चंचलो नामः व्याध। कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। पक्षी मृगादीनः ग्रहेणेन सह स्वीयं जीविकां निर्वहयन्ति स्म। पशु पक्षी व जंगली जानवरों को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वनेन जालं विस्तारयति गृहम् आगतवान्। एक दिन वह जंगल से जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिने प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गत्वा तदा स दृष्ट्वां यत् तेन विस्तारयति जाले दौर्भाग्यम् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। जब वह जाल फैलाकर घर आया और जब वह दूसरे दिन सुबह जंगल में गया तो उसने जो जाल फैला रखा था उसमें देखा। प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गत्वा, प्रातःकाल जब चंचल वन में गया तो उसने देखा। तदा स दृष्टवा उसने देखा, यत् तेन विस्तारयति जाले, जो उसने जाल फैलाया था उस जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्रः बंधः आसीत्, एक शेर बंध गया है। जो जाल उसने फैलाया था उस जाल में एक शेर फंस गया है। सो चिंतयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायत करणीयम। तो उसने सोचा, सोचयंती मतलब उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, कि जो ये व्याघ्र है, जो ये शेर है, ये जो बाघ है, ये मेरे को खा जाएगा। अतएव पलायति करणीयम, इसीलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। व्याघ्रः नव वेद्यत, और उस बाघ ने उससे बोला, उससे याचना की, मतलब भो मानवः कल्याण भवतु ते। उसने बोला, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोच्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। अगर तुम मुझे इस जाल से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मोच्यसि का मतलब होता है निकाल देना या छोड़ देना। अगर तुम मुझे इस जाल से निकाल दोगे तो मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तदा स व्याघ्रः जालात् बहिर्निर्स्यात्। यह सुनकर तभी व्याघ्र ने, जो शिकारी था, उसने बाघ को जाल से बहिर्निर्स्यात् मतलब उसने उसको बाहर निकाल दिया। शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। व्याघ्र जब जाल से बाहर आया, व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, व्याघ्र जो था वो बहुत थका हुआ था। क्लांत मतलब थका हुआ था वो। सो अवदत् भो मानवः पिपासु अहम्। तो वो बोला, सो अवदत् मतलब वो बोला, भो मानव, हे मानव, मुझे प्यास लगी है। नधा जल मानायिम मम पिपासम शम्यः। वो बोला कि मुझे प्यास लगी है, और उसने मानव को बोला कि मानव तुम जाओ और मेरे लिए नदी से जल लेके आओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रम वदत्। जब वो उसने जल पिया तो उसने जल पीकर उसने शिकारी से फिर बोला, शम्या में पिपासः, मेरी प्यास बुझ गई। साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्याम। अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने चंचल से बोला कि मेरी प्यास तो बुझ गई, लेकिन अब मैं भूखा हूँ, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसीलिए मैं अब तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान् अहम तम कृते धर्मम आचरितवान् त्वया मिथ्या भणितं त्वं मां
खादितुम इच्छसि। वो बोला, चंचल क्या बोला? चंचल बोला कि मैंने तो तुमको चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वम कृते धर्मम, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, त्वम मिथ्या भणितम, और तुम मुझे ही खाने की बात कर रहे हो। त्वम माम खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे ही खाने की, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया और तुम मुझे ही खाने की बात कर रहे हो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोला, अरे अरे मूर्ख, क्षुधार्तार्यः किमपि अकार्यत् न भवति, सर्वस्वार्थः समीहते। बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। धर्म में धक्का और पाप में पुण्य का मतलब होता है सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। ऐसा शेर ने उसको बोला। जो व्याध था ना, उसने शिकारी से बोला। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। अपृच्छत मतलब पूछना। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवती जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादि विसर्जति निर्वयति, वस्तुतः सर्वस्वार्थः समीहते। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मलमूत्र आदि भी विसर्जित करते हैं या छोड़ जाते हैं, इसीलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है, इसीलिए हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। यह नदी के जल ने बोला। किससे बोला? चंचल और व्याघ्र से, दोनों से बोला। आगे चलते हैं। वो देखो आगे उसने क्या किया। चंचल वृक्ष उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानव अकस्मात छायायाम विरहन्ति, मानव, वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में आता है, मतलब मेरी छाया में बैठता है वो। अकस्मात फलानी खादयन्ति, और मेरे फलों को भी खाता है, हमारे फल भी खाता है। पुनः कुठारे प्रत्यह असभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, लेकिन मानव मेरे पेड़ की छाया के नीचे भी बैठता है, फल भी खाता है। पुनः कुठारे मतलब कुल्हाड़ी से प्रहार करना, प्रत्याहार असभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, मैं उसको इतना देता हूँ लेकिन फिर भी मानव मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से कुठाराघात करता है, मतलब मेरे ऊपर फिर भी वो हानि पहुँचाता है और मुझे चोट पहुँचाता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वति, यहाँ कहीं पर भी वो मेरे शरीर पे छेद करता है, ऐसा पेड़ बोल रहा है। स्वार्थ समीहते, इसीलिए हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। पेड़ ने भी ऐसे ही बोला। समीपे एका लोम शिखा बद्री गुलमानम पृष्ठ नीलिना एता वार्ता शुणोति स्म, पास में ही लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई चंचल और शेर दोनों की बातें सुन रही थी। सहसा चंचल मनुस्मृत्य कथयति, तभी अचानक चंचल के पास आकर पूछती है, क्या बात है? तो का वार्ता, वो पूछती है क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य सह अवदत्, अहम मात्र स्वसः अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राण रक्षति, परम एषः मामेव खादितुम इच्छति। अरे मौसी, तुम सही मौके पर आई हो। वो बोला, मात्र स्वसः मतलब मौसी, अवसरे त्वं समागतः, तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रः प्राण रक्षति, मैंने बाघ के प्राणों की रक्षा करी। परम एषः मामेम खादुतम इच्छति, लेकिन फिर भी ये मुझे खाने की बात कर रहा है। मैंने तो इसके प्राणों की रक्षा करी, लेकिन ये फिर भी मुझे खाने की बात कर रहा है। तदंतरः स लोम शिखाए निखिले कथा न वेद्यत, तब लोमड़ी ने चंचल से कहा, तो उन दोनों ने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। लोम शिखा चंचल अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, अकथयत बाढ़म त्वं जालम पसार्यत पुनः स व्याघ्रः, लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसके बाद अवदतः केन प्रकारेण त्वं एकस्मिन् जाले बद्धः
इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि। उसने कहा कि तुम वापस जाल फैलाओ, से कहा कि किस तरह तुम इस जाल में बंधे थे। लोमड़ी ने शेर से कहा, तुम किस तरह इस जाल में बंधे थे यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम इच्छामि मतलब देखना, प्रत्यक्ष मतलब मेरे आँखों के सामने साक्षात देखना चाहती हूँ। तद वृत्तान्तं प्रदर्शयतिं तस्मिन् जाले प्राविश्यतः लोमशिखा पुनः अकथयत्। बाघ यह घटना दिखाने के लिए जाल में घुस गया। पुनः अकथयत् संप्रतः पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शयत्। और जैसा उसने कहा वैसा उसने किया, जैसा जैसा लोमड़ी कहती गई वैसा वैसा वो बाघ करता गया। और वह बोलती है अकथयतः संप्रतम, लोमड़ी फिर बोली बार बार कूद कर फिर दिखाओ, मतलब वो उसको बार बार कूद कर दिखा रहा है। लोमड़ी को जाल के अंदर बंधा हुआ है शेर और वो बार बार कूद कर उसको दिखा रहा। पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वाम दर्शन स तथैव समाचरत। जैसा उसने कहा था वैसा उसने आचरण किया। अनारतम कूर्दनम शांतः अभवत। बार बार आचरण करने से, बार बार ऐसा करने से वह जो शेर था वो थक गया। जाले बद्धः व्याघ्रः क्लान्तः सनः निसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभक्ष्यां च अयाच्यत। जाल में बंधा हुआ शेर बेसहारा होकर वहीं गिर गया। उसने प्राणों की भीख मांगी। लोमशिखा व्याघ्र अवदत् लोमशिखा, लोमड़ी ने बाघ से बोला, सत्यः त्वं भणितम्, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वसार्थ स्वार्थ समीयते, सही कहा था। सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं।